संघीय विधायिका, राज्यसभा, उच्च सदन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। इसके सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। वह 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिए राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए राज्यसभा के निर्वाचन के लिए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया है। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति तथा उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ। गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियाँ प्राप्त है जितनी लोकसभा को। धन विधेयकों के मामले में उसे 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा पर अबाध्यकारी लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं। ध्यातव्य है कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है।